पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,35,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,091 पॉइंट्स का इजाफा 1,35,496 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल का इजलास आज से चीन में होगा। पाकिस्तान, चीन, भारत, ईरान, रूस समेत तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की दावत पर इसहाक डार भी इजलास में शरीक होंगे। साइडलाइंस पर दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। इसहाक डार से UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर ख़ारिजा ने आलमी अमन और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का स्पेल। ओकाड़ा, बहावलनगर, मिंटनाबाद, रेनाला खोर्द में बादल बरस पड़े। कमालिया, गोजरा, ऊर शरीफ, आरिफवाला में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरसने की पेश गोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरमियाने दर्जे का सैलाब। बैराज पर पानी की आमद 3,55,283 क्यूसेक। अखराज 3,15,558 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान। पाक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा। ईरान इमाम खमीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कहा, ईरान बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। मोहसिन नकवी का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अपने भाई को ईरान आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आपका दौरा पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगा। मोहसिन नकवी आज तेहरान में ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर मुनक़दा समूलकी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात भी करेंगे। IMF ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा करार दे दी। नुमाइंदा IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने EFF प्रोग्राम के तहत मजबूत कारकर्दगी दिखाई। मई 2025 का पहला जायज़ा कामयाबी से मुकम्मल होना एक अहम संग मील था। बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में पेशरफ जारी है। मईशत की तवीलुल मुद्दती पायदारी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। निजी शोबे की क़यादत में सरमायाकारी वक्त की ज़रूरत है। नुमाइंदा IMF की माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ पर तारीफ। वादे पैगाम है कि 90 दिन शुरू हो गए हैं। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। सड़कों पर आईनी तौर पर एहतजाज करना, अपना हक मांगना मेरा आईनी हक है। मौलाना फजल रहमान, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फार्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में, इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फार्म 47 है, ये खुद फार्म 47 है। अपने हल्के में तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मुज़ाकरात बाइख्तियार फैसला साजों से होंगे। 90 रोज का अल्टीमेटम शुरू हो चुका। 90 दिन में तहरीक आर पार हो जाएगी। आए मिलकर बैठे, अपनी गलती को माने, सब ठीक करें। बानी PTI पाकिस्तान के खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, 5 अगस्त को एहतजाज उरूज पर होगा। साबित करें मुल्क के खिलाफ साजिश किसने की। साजिश साबित हो जाए तो चौक पर लटका दे, फिर सजा सिर्फ हमें नहीं मिलेगी, गलती करने वाले तमाम अफराद को सजा मिलेगी। मौलाना फजलुर रहमान फार्म 47 से आए। मौलाना फजलुर रहमान, मेरे भाई से इलेक्शन लड़े, मेरा भाई हारा तो सियासत छोड़ दूंगा। अली अमीन के अंदाज ने बता दिया कि उनके जाने का वक्त आ चुका। मौलाना फजलुर रहमान ने तुम्हारे लीडर को इख्तिदार से घसीट कर निकाला था। बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे।
चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब मरकजी क़यादत के फैसले से लाइल्म। PTI मरकजी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को इत्तमाद में न लिया। आलिया हमजा इजलास में न बुलाने पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़ी। कहा बानी की रिहाई के लिए किस लाया अमल का ऐलान हुआ है, क्या कोई रोशनी डालेगा? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया है? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। कुछ इतलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का कहना था आलिया हमजा मसरूफियत के बायस शरीक नहीं हो सके। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली के लिए अपोजिशन की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। ज़राई के मुताबिक गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और मुशीर वज़ीर आज़म परवेज़ खटक में गैर रस्मी मुशावरत हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी मुशावरत में शामिल हुए। मुलाकात में अपोजिशन मेंबरान असम्बली की जल्द मुमकिना बड़ी बैठक का फैसला। अपोजिशन क़यादत का सैनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने के फैसले को हतमी शक्ल देने की तैयारी। PTI को मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मेज़ पर आना होगा। एस्टैब्लिशमेंट का सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। ये लोग दिन में भड़के मारते हैं और शाम को तरले करते हैं। NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा मुज़ाकरात जमहूरी क़ुव्वतों से करना पड़ेंगे। अली अमीन एहतजाज का ऐलान करके हमेशा बहाना बनाकर भाग जाते हैं। अल्लाह के फजल व करम से हम तो होंगे, तो ये अपना बंदोबस्त कर इन्होंने क्या करना है। इस दिन भी अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज़्यादा होगा। हमें जमहूरी हक़ है, हमारा अपोजिशन का जमहूरी हक़ है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। तो हम इंतज़ार में जिस दिन हमारे नंबर गेम पूरी होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम ले आएंगे। और इसकी रिहर्सल जो है वो मैं समझता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन में हो जानी चाहिए। 90 रोज़ बाद हम तो होंगे। अली अमीन अपना बंदोबस्त कर लें। सैनेट इलेक्शन अदम एतमाद की रिहर्सल होगा। जिस दिन एक वोट भी ज़्यादा हुआ तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा सैनेट इलेक्शन में अपोजिशन की 5 सीटें बनती हैं, दे दें वरना 6ठी सीट भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सैनेट इलेक्शन से पहले रातों रात 27 अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दिया गया। कासिम और सुलेमान ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो गिरफ्तारी होगी। बयानी तरमीम पर वोट देने पर PTI का एक्शन। तहरीक इंसाफ ने अपने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली, मुबारक सेब, इलियास चौधरी और औरंगजेब शामिल। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और 26 तरमीम के लिए हुकूमत को वोट देने पर अरकान को पार्टी से निकाला गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पंजाब असम्बली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। हुकूमती और अपोजिशन के अरकान की शिरकत। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुलाकात नतीजा खेज नहीं रही। 2-3 रोज़ में दोबारा मुलाकात होगी। डेडलॉक नहीं है, बातचीत जारी है। माफ़ी का किसी ने नहीं कहा। उम्मीद है कि बेहतर नतीजा निकल आएगा। हंगामा आराई दोनों अतराफ से हुई। हमारे 26 मेंबरान मुअत्तल और जुर्माना हुआ है। सूबाई वज़ीर मुज्तबा शुजा रहमान ने कहा कि अपोजिशन ने बहुत सारी बातों से इत्तेफाक किया, अभी कुछ चीज़ें फाइनल नहीं हुई। हमारा मकसद अपोजिशन रहनुमाओं को डी-सीट कराना नहीं, असम्बली की इज्जत बहाल कराना है। असम्बली में हुल्लड़बाजी, तोड़फोड़, मारधाड़ कल्चर को ख़त्म करेंगे। बिलाल यासिन ने कहा कि डायलॉग के ज़रिए ही मामला हल होते हैं। अपोजिशन के साथ मज़ीद बातचीत होगी। वज़ीर आला
सिंध के अहकामात पर कराची में मखदूश और ख़तरनाक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई। जिला वस्ती में 60 से ज़्यादा मखदूश और ख़तरनाक करार दी गई। इमारतें खाली कराने का फैसला। हुकाम के मुताबिक लियाकताबाद समेत दीगर इलाकों में मरहलावार मखदूश और ख़तरनाक इमारतें खाली करा के मिस्मार कराई जाएंगी। जिला वस्ती में आइंदा हफ्ते मखदूश और ख़तरनाक इमारतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। सानिहा लियारी में 27 अफराद जाँ बहक हुए थे। वज़ीर आला पंजाब का रहीम यार खान में खुले मैनहोल में गिरकर कमसिन बच्चे के जाँ बहक होने का नोटिस। रिपोर्ट तलब। वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार। मरियम नवाज ने बच्चे के वर्सा से इजहार ताज़ियत किया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्चे की मौत का जिम्मेदार शहरी करार। गुज़श्ता रोज़ शहरी ने गटर का ढक्कन हटाया और वापस न रखा। बच्चे की मौत शहरी की मुजरिमाना गफलत के बाइस हुई। पुलिस हुकाम। लाहौर के इलाके बादामी बाग में सीसीडी का मुबैना मुकाबला। 65 वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजिम ने चंद रोज कबल शहरी से मोटरसाइकिल छीनी। गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने छापा मारा तो मुलजिम ने साथियों समेत फायरिंग कर दी। अमरीकी सदर एक हफ्ते में गाजा मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। इसराइल हमास मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जाने का इम्कान है। ट्रंप का यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल भेजने का भी ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा कि पुतिन से मायूस हूँ, समझता था वो अहद के पाबंद हैं। रूसी सदर अच्छी बातें भी करते हैं और यूक्रेन पर बमबारी भी करते हैं, हमें इनका रवैया पसंद नहीं। अमरीकी सदर का रूस पर पाबंदियाँ लगाने से मुताल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। रूसी वज़ीर ख़ारिजा के बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। अमरीका के साथ ताल्लुकात, यूक्रेन बहरान के हल के इम्कानात पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने UN चार्टर के तहत यूक्रेन के हल के इम्कान पर भी गुफ्तगू की। ईरान इसराइल तनाज़ा और कोरिया के खित्ते की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। फ्रांसीसी सदर ने पाक भारत जंग को मौजूदा दौर की शदीद फ़ज़ाई झड़प करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि हम जौहरी रुझान और बड़े तनाज़ुआत के फैलाव का मुशाहिदा कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रों का दिफाई अखराजात बढ़ाने का ऐलान। कहा, आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है। फ्रांस का मिलिट्री बजट 2027 तक दुगना हो जाएगा। 2017 में फ़ौजी बजट 32 अरब यूरोस था। 2027 में दिफाई बजट बढ़ाकर 64 अरब यूरोस कर दिया जाएगा। सेहूनी फोर्सेस के गजा में हमले जारी। मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में शोदा की मजमूई तादाद 58,026 हो गई। 1,38,520 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन ने इमदाद से लदा तीसरा बहरी जहाज गजा की जानिब रवाना कर दिया। तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के सामने इसराइलियों का एहतजाज। नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का गजा में सीज़ फायर और कैदियों की रिहाई का मुतालबा। भारतीय अफवाज का म्यांमार में इलाक़े खुद मुख्तारी पर हमला। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की। ULFA के अहम कमांडर नैना सोम समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक। भारतीय मीडिया का दावा। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ारत दिफ़ा इस हमले से लाइल्मी का इजहार कर रही है, जो एक बहुत बड़ा तज़ाद है। कार्रवाई ऐसे वक्त पर की गई जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पर तनकीद की जा रही है। भारतीय हुकूमत अपनी फ़ौज को सियासी तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो अस्करी इदारों में मायूसी का बाइस है। म्यांमार पर हमला भारत की अंदरूनी अस्करी नाकामियों से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा टेक ऑफ के फौरन बाद हादसे का शिकार हुआ। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। साउथ एंड एयरपोर्ट पर परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई।